राजेश कुमार ने पूरे 10 साल अपने सरकारी विद्यालय में एक शिक्षक से कहीं बढ़कर भूमिका निभाई। वो शिक्षक, संरक्षक, सहायक और एक मित्र की तरह स्कूल और वहां के स्टाफ के साथ जुड़े रहे। किसी का सर्विस बुक संबंधित समस्या हो, किसी की एरियर संबंधित समस्या हो, बच्चे के पास कलम या कॉपी न हो, या किसी स्टाफ के घर की विपत्ति में राजेश सर मदद करने में सबसे आगे रहते थे। इसी बीच उन्होंने प्रमोशन परीक्षा पास की और उन्हें एक नए जिले में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति मिली। ये उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। विदाई से पहले वे मिठाई लेकर पुराने स्कूल गए, बच्चों से मिलने, सहकर्मियों को धन्यवाद कहने। बच्चों ने खूब खुश होकर मिठाई खाई, गले लगे। कुछ मासूम चेहरों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वे जान चुके थे राजेश सर अब हर दिन की तरह नहीं आएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चुभने वाला पल तब आया। एक शिक्षक जिसे उन्होंने हमेशा सबसे ज्यादा सहयोग दिया था, जिसके लिए उन्होंने बार बार अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर खड़े हुए थे, वो न केवल मिठाई लेने से मना कर गया, बल्कि राजेश सर से बात तक नहीं की। राजेश सर की आंखें उस एक क्षण में बहुत कुछ बोल गईं, लेकिन होंठ चुप रहे। उन्होंने उस शिक्षक की ओर देखा। शायद एक उम्मीद थी कि आंखों में एक बार धन्यवाद होगा, पर कुछ नहीं। राजेश सर ने महसूस किया, जब आप लोगों के काम में आते हैं तब तक आपको याद रखा जाता है, और जब आप आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग ईर्ष्या या अहंकार में आपको अनदेखा कर देते हैं। वे चुपचाप अपनी मिठाई के डब्बा रखकर बिना कोई शिकायत किए उस विद्यालय से विदा हो गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक बात जरूर सीखी, मदद करो लेकिन पूजा मत चाहो। नेकी अपने लिए करो, दुनिया के लिए नहीं। सीख, जो सबसे ज्यादा मदद लेता है वो हमेशा सबसे कम याद रखता है। लेकिन आपका कर्म, आपका योगदान और आपकी नीयत, ये वो चीजें हैं जो कभी नष्ट नहीं होती। दुनिया भुला दे, लेकिन ईश्वर और आत्मा सब देखती है। ऐसी अनसुनी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी ऐसी अनसुनी कहानी है तो विवरण दें, मैं आपका कहानी बनाऊंगा।